टावर ऑफ गॉड ये काफी अच्छी एनिमी के साथ साथ काफी अच्छी मानवा भी है और मैं इसलिए इसे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो सेकंड सीजन है वो काफी जल्दी आने वाला है। तो आप में से कुछ ने इसके सेकंड सीजन को कंटिन्यू करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि हमें पहले की कहानी भी मतलब फर्स्ट सीजन की कहानी को भी जान लेना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए सीजन 1 लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा टावर है जिसके ऊपर अगर कोई चढ़ता है तो वो अपनी किसी भी इच्छा या विश को पूरा कर सकता है, लेकिन जिसको अपनी इच्छा पूरी करवानी है उस विश को मांगने से पहले उसे इस टावर को चढ़ना होगा और इसके टॉप पे पहुंचना होगा, सिर्फ तब जाके उसकी वो विश पूरी होगी। लेकिन अगर कोई इस पे चढ़ना चाहता है तो उसे काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और फिर हमारी कहानी शुरू होती है और फिर हमें कहानी की शुरुआत में बाम को दिखाया जाता है जो कि उसी टावर के नीचे वाली एक गुफा के अंदर था। और क्योंकि ये गुफा चारों तरफ से एकदम पैक है इसलिए इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। और इसके साथ ही साथ इसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये यहाँ पे आया कैसे, क्योंकि इसकी जो सारी याददाश्त थी वो मिट चुकी थी और इसे बस एक ही चीज मालूम थी और ये थी कि इसे बस किसी भी हाल में इस गुफा से बाहर निकलना है। इसलिए ये गुफा में पड़े हुए सभी पत्थरों को इकट्ठा करता है और उनका एक पहाड़ बनाता है जिससे कि ये उस गुफा से बाहर निकल सके। और इस तरीके से ऊपर छत पे छेद करने की कोशिश करता है जिसमें इसे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और इसे इतनी ज्यादा मुसीबतों का सामना इसने करना पड़ रहा था क्योंकि इसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी हार नहीं मानता है और बार बार कोशिश करके किसी तरीके से ये ऊपर छेद बना लेता है। और जैसे ये होल बना था तो इसमें से काफी ज्यादा तेज रोशनी इस पे पड़ रही थी और तभी इसको यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जो कि तकरीबन इसी की उम्र की थी और इस लड़की का नाम रिचिल होता है और ये भी किसी तरीके से इसी गुफा में आ गई थी। जिसके बाद रिचिल और बाम के इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये बाम को बताती है कि इस गुफा के बाहर एक काफी ज्यादा बड़ा टावर है और उस पे चढ़ना ही इसका सपना है, क्योंकि उस पे चढ़ने के बाद इसे आसमान में काफी सारे स्टार्स दिखेंगे और ये बस इतना ही चाहती है। जबकि बाम इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था क्योंकि इसे तो एक काफी अच्छी दोस्त मिल गई थी और इसके साथ ही साथ ऊपर की साइड एक होल बन गया था जिससे कि ये बाहर की दुनिया को देख सकते थे। और ये बाम कहता है कि ये यहीं पे रहेगा और इसके साथ ही रिचिल भी यहीं पे रहेगी। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि रिचिल जो होती है यहाँ से भाग के जाने लगती है, लेकिन बाम इसे यहाँ से जाते हुए देख लेता है और ये इसका पीछा करता है। लेकिन रिचिल जो होती है काफी दूर आ चुकी थी, लेकिन बाम जो होता है इसके पास आके इसे रोक के पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही थी। तो रिचिल बताती है कि उसका सपना यहाँ पे रुकना नहीं बल्कि टावर पे चढ़ने का है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं रुक सकती है। लेकिन बाम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या करे, मगर ये तभी देखता है कि रिचिल जो होती है यहाँ से डिसअपियर होने लगती है और धीरे धीरे करके ये यहाँ से गायब होती जा रही होती है। और इस चीज को देख के बाम हैरानी था कि तभी इसके सामने काफी बड़ा सा दरवाजा ओपन होता है जिसमें से काफी बड़ा हाथ बाम की तरफ आ रहा था और ये यहाँ पे इससे बचने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि बाम अच्छे से जानता था कि इसे आगे बढ़ना ही होगा जिससे कि वो जाके रिचिल को ढूंढ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाम जो होता है यहाँ पे एक अजीब से दिखने वाले बंदे से मिलता है और हमें मालूम चलता है कि ये जो अजीब सा बंदा होता है असल में इस टावर का गार्डियन है। और क्योंकि इसको बाम का नाम पता था इस वजह से बाम भी काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर इसे ऐसा लगता है कि इसको इसका नाम रिचिल ने बताया होगा। और फिर बाम तुरंत ही इससे रिचिल के बारे में पूछता है तो गार्डियन कहता है कि ये उसके बारे में इसे कुछ भी नहीं बता सकता है और अगर इसे किसी तरीके के सवाल पूछने हैं तो इसे सबसे पहले टावर के ऊपर जाना होगा जो कि कोई आसान काम नहीं है। जिसके बाद गार्डियन ये भी बताता है कि ये सामने ये जो केज है इसके दूसरी तरफ एक काफी बड़ा और खतरनाक सा मॉन्स्टर है जो कि एक काफी पावरफुल सी मॉन्स्टर है, जबकि उस सी मॉन्स्टर के पीछे एक ब्लैक कलर की बॉल है जिसे इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। और अगर ये उस ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है तो इस तरीके से ये इस फ्लोर को पास करके नेक्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा और इसी तरीके के चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद ये टावर के टॉप पे भी पहुंच सकता है, जिसके बाद इसे अपने सवालों के जवाब सारे मिल जाएंगे। और वैसे बाम तो इसकी सारी बातों को सुन तो रहा होता है लेकिन इसकी मोटी बुद्धि में सिर्फ इतना ही घुसता है कि अगर इसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो इसे टावर के टॉप पे जाना होगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और गार्डियन ये भी बताता है कि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है तो अगर ये चाहे तो ये इस चीज को ड्रॉप कर सकता है। लेकिन तभी बाम जो होता है भाग के उस केज के अंदर जाने लगा था, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से एक लड़की की एंट्री होती है और वो तुरंत
तुरंत ही इसके थोबड़े पे पैर रख के इसे नीचे पटक देती है। और ये लड़की इसे मारना नहीं बल्कि रोकना चाहती थी क्योंकि ये अभी बाम काफी छोटी उम्र का है, जबकि वो जो सी मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा खूंखार है। और इस लड़की का नाम यूरी होता है और इसके साथ में एक लड़का और होता है जिसका नाम गोल्ड होता है। और ये जो बात कर रहे थे मतलब इनकी जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल भी बाम को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी गोल्ड जो होता है किसी तरीके की व्हाइट बॉल को बाहर निकालता है और इस तरीके से इन लोगों को एक दूसरे की बातें समझ में आने लगी थी। और गोल्ड और यूरी बाम से कहते हैं कि ये जगह वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है और इसे बिना सोचे समझे इस तरीके से आगे नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि इसकी उम्र भी कम है और ये भी नहीं जानता है कि आखिर इसे आगे किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाम किसी तरीके से बस आगे बढ़ना चाहता था। इसलिए गार्डियन जो होता है ये यूरी से कहता है कि अगर तुम इस लड़के की मदद करना ही चाहते हो तो क्यों ना तुम इसे अपनी एक स्वॉर्ड दे दो। और शायद यहाँ पे ये गार्डियन जो होता है इस लड़की को जानता था और ये यहाँ पे किसी तरीके की ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यूरी जो होती है अपने पास से एक तलवार बाहर निकालती है और क्योंकि बाम काफी ज्यादा क्यूट था इसलिए यूरी इसे ऐसे ही वो स्वॉर्ड देने लगती है, जबकि ये अच्छे से जानती थी कि ये जो तलवार ये दे रही है कोई मामूली तलवार नहीं है। और बाम जो होता है तुरंत ही स्वॉर्ड को लेता है और सामने उस केज के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे ये सी मॉन्स्टर से बचते बचाते सीधे उस ब्लैक बॉल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इसे नोटिस कर लेता है और आके इसे खा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाम जो होता है अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर के मुंह पे अटैक करता है और अंदर से किसी तरीके से बाहर निकल आता है। और यहाँ पे ये इस बॉल के पास पहुंच गया था और ये कई दफा उस बॉल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो जो ब्लैक स्पीयर होता है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और बाम जो होता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे जा रहा होता है इसे डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो सी मॉन्स्टर होता है ये बाम के ऊपर अटैक करने के लिए वापस से आ गया होता है। और इस तरफ गोल्ड आवाज लगाते हुए कहता है कि बाम को उस स्वॉर्ड की ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बाम जो होता है ये कुछ भी करके उस स्वॉर्ड की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि यूरी बताती है कि स्वॉर्ड की जो स्पिरिट है वो बिल्कुल भी बाम की बात को नहीं सुनेगी। और जैसे ही बाम यहाँ पे कुछ बोलता है तो वो जो स्वॉर्ड की स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है। और क्योंकि बाम यहाँ पे काफी क्यूट था इसलिए ये स्पिरिट इसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो गई थी। और इसकी इतनी पावर की वजह से बाम जो होता है बड़ी आसानी से इस ब्लैक स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरीके से ये बड़ी आसानी से इस फ्लोर को पास कर लेता है। और इस चीज को देख के यूरी और गोल्ड ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद यूरी जो थी ये भी आगे बढ़ के नेक्स्ट फ्लोर पे जाने लगी थी, लेकिन तभी गार्डियन जो होता है इसे रोक देता है और सबसे पहले ये जो गार्डियन होता है इस सी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर इनके बीच में कुछ ऐसी बात होती है जो कि हमें नहीं बताई जाती है, जिसके बाद हमें सीधे सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि ये वाली जगह जो होती है पहली वाली जगह से काफी ज्यादा अच्छी होती है। और इस जगह को देख के बाम भी वाकई में काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये आज तक कभी भी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला था। और तभी इसका ध्यान आसमान में एक क्यूब के ऊपर जाता है जिसमें से रोशनी निकल रही थी। जिसके बाद बाम को इस फ्लोर के बारे में मालूम चलता है कि असल में इस फ्लोर के ऊपर टोटल 400 लोग हैं जो कि इसे पार करने के लिए यहाँ पे आए थे और इन्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक दूसरे से लड़ना है। और आखिर में जो 200 लोग बच जाएंगे वो इस फ्लोर को पार कर पाएंगे और इस फ्लोर से सीधा थर्ड फ्लोर पे जा पाएंगे। और यहाँ पे इस सेकंड फ्लोर का ये जो सेकंड राउंड होता है ये शुरू हो गया होता है और बाम यहाँ से भाग रहा होता है क्योंकि ये यहाँ पे किसी से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन तभी इसके सामने काफी ज्यादा खतरनाक सा इंसान आ जाता है जो कि वाकई में देखने में काफी खतरी लग रहा था। और तभी यहाँ पे एक और एलिगेटर जैसा दिखने वाला एक काफी खतरनाक खूंखार बंदा यहाँ पे आ जाता है और इसका नाम रैक होता है जो कि यहाँ पे ये बॉम्ब के ऊपर अटैक करने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉम्ब की मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम कुन था। और ये जो कुन था ये चुपचाप यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी इसका ध्यान बॉम्ब के पास उस स्वॉर्ड के ऊपर जाता है और जैसे ये उस स्वॉर्ड के ऊपर वो निशान देखता है तो ये समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड असल में ब्लैक स्वॉर्ड है, इसलिए तुरंत ही लौट के आता है और बॉम्ब को उस रैक मतलब उस एलिगेटर वाले बंदे से बचा लेता है। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ से साथ में निकलते हैं और कुन इससे पूछता है कि आखिर बॉम्ब के पास वो तलवार आखिर कहाँ से आई। तो बॉम्ब जो होता है ये सच सच इसे बताते हुए बताता है कि इसे ये स्वॉर्ड यूरी नाम की एक लड़की ने दी है, वो भी बस इसकी मदद के लिए जिससे कि बॉम्ब जिसे ढूंढ रहा है वो इसको मिल सके। और इस बात को सुन के कुन भी काफी ज्यादा हैरान था और ये डिसाइड करता है कि ये बॉम्ब को भी अपने साथ आने देगा। जिसके बाद ये दोनों ही साथ में आगे बढ़ते हैं और इन्हें बस यहाँ पे सरवाइव ही करना था। और जब ये दोनों
दोनों आगे बढ़ रहे थे तो हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और हम इस लड़की के पास भी एक अजीब से वेपन को देखते हैं और ये वेपन भी उसी सीरीज के अंदर आता था जिस सीरीज के अंदर बॉम्ब की स्वॉर्ड आती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी घमासान सी फाइट चालू हो जाती है। जिसके बाद में बॉम्ब और कुन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुन देखता है कि अभी भी 250 से ज्यादा लोग बचे हुए हैं, जिसका एक मतलब ये भी है कि इन्हें अभी और थोड़ी देर तक छिपके रहना होगा। और कुन जो होता है ये बॉम्ब से इसके पास्ट के बारे में पूछता है तो बॉम्ब इसे बताता है कि इसे इसके पास्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, बस इसकी एक फ्रेंड है जिसके लिए ये यहाँ पे आया है। और इस चीज को सुन के कुन भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि बॉम्ब का अभी तक एक भी दोस्त नहीं था, इसलिए ये बॉम्ब के साथ दोस्ती कर लेता है। और इस वजह से बॉम्ब भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि कुन इसका पहला दोस्त बना है। और यहाँ पे कुन बॉम्ब को समझाता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए यहाँ पे हर किसी की बात को मानने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ इस टावर के यहाँ पे कुछ रूल्स है जिन्हें इसे नहीं मानना है और अपनी मर्जी से इसे अपने खुद के रूल बना के आगे बढ़ना है। लेकिन तभी अचानक से इनके ऊपर रैक अटैक कर देता है और जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया था इसके साथ ही जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि अब सिर्फ यहाँ पे 200 लोग ही बचे थे। और इसके साथ ही यहाँ पे यह अनाउंसमेंट होती है कि अगर अब किसी ने किसी और के ऊपर अटैक किया तो उसे तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस चीज को सुन के यहाँ पे कोई भी किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पहले दो लड़का लड़की एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे उन दोनों ने अब एक दूसरे से हाथ मिला लिया होता है क्योंकि यहाँ पे एक लड़की ने आके इन्हें समझाया था कि अब लड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। और वैसे भी अब 200 लोग यहाँ पे पूरे हो चुके थे। और तभी अचानक से यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट होती है जिसके चलते इन लोगों को 3 लोगों की एक एक टीम बनानी है और अगर कोई टीम नहीं बनाता है तो उसे तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये जो 3 लोगों की टीम होगी यही 3rd फ्लोर पे जाएगी। और इस चीज को सुन के यहाँ पे सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले तक ये सभी एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, मतलब कि एक दूसरे से लड़ रहे थे और अब इन्हें एक दूसरे से दोस्ती करनी है। और क्योंकि बॉम्ब और कुन पहले से एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे लेकिन अभी इन्हें एक और तीसरे बंदे की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे रैक को चुन लेते हैं। लेकिन रैक जो था ये यहाँ से भाग जाता है क्योंकि इसे काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन की टीम चाहिए थी। और हम देखते हैं कि बॉम्ब और कुन जो होते हैं ये थोड़ी देर तक इसका पीछा करते हैं और इसके आगे निकल के इसे रोक लेते हैं। और यहाँ पे रैक कहता है कि नहीं, वो किसी भी हाल में इनके साथ दोस्ती नहीं करेगा क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन जब कुन आगे से समझाने के लिए बढ़ता है तो रैक जो था इस पे अटैक करके इसे दूर उड़ा देता है और बॉम्ब के ऊपर अटैक करने लगता है। जबकि बॉम्ब ने अपनी स्वॉर्ड को फेंक दिया था और इसने कहा था अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मुझे मार सकते हो। और रैक भी अच्छे से जानता था कि अगर ये बॉम्ब को यहाँ पे मार देता है तो ये तुरंत ही यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसलिए फिर पीछे हट जाता है और रुक जाता है। और क्योंकि यहाँ पे अब टाइम पूरा होने वाला था इसलिए कुन जो होता है तुरंत ही यहाँ पे आके रैक पे चढ़ जाता है। इसके बाद बॉम्ब जो होता है ये भी उसके ऊपर लपके से पकड़ लेता है और जब यहाँ पे टाइम कंप्लीट होता है तो इन तीनों को ही दोस्त माना जाता है और इस तरीके से तीनों ही 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे रैक जो था वो काफी ज्यादा गुस्से में था और ये बॉम्ब से कह रहा था कि ये इससे लड़ना चाहता है तो बॉम्ब इससे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अब हम दोनों ही एक ही टीम में हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।